बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दयालु राजा राज करते थे, जिनके दरबार में रोज दो भिखारी भीख मांगने आते थे। एक बूढ़ा था और दूसरा जवान। राजा रोज उन्हें खाना और धन देते थे। जब भी उन्हें भीख मिलती तो उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती थी। जवान भिखारी हमेशा कहता, यह हमारे महाराज की देन है। पर बूढ़ा भिखारी हमेशा कहता। बूढ़ा भिखारी संतोष और श्रद्धा से, यह ईश्वर की देन है। यह सुनकर एक दिन राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने सोचा, इनका भरण पोषण तो मैं करता हूँ और यह कहता है कि यह ईश्वर की देन है। राजा ने निश्चय किया कि वह बूढ़े भिखारी को यह साबित करके दिखाएंगे कि वह ही उनका असली पालन करता है। अगले दिन राजा ने दोनों भिखारियों को कुछ ज्यादा धन दिया और कहा, आज तुम दोनों इस नए रास्ते से जाओगे, लेकिन पहले छोटा भिखारी जाएगा और फिर बूढ़ा। राजा ने चुपके से उस रास्ते पर एक सोने से भरी थैली रखवा दी ताकि वह छोटे भिखारी को मिल सके। जब छोटा भिखारी उस नए रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ता बहुत ही चौड़ा और साफ था। जवान भिखारी अहंकार से, यह रास्ता इतना अच्छा है कि मैं आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। वह जहाँ सोने की थैली रखी थी वहां से आंखें बंद करके निकल गया। थैली वहीं पड़ी रह गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ा भिखारी उसी रास्ते से गया तो उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसने उसे उठाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़ा भिखारी खुशी से, हे ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह सब तुम्हारी ही देन है। अगले दिन जब दोनों भिखारी फिर राजा के पास आए तो राजा ने छोटे भिखारी से पूछा, तो मेरे भेजे हुए रास्ते में तुम्हें कुछ मिला या नहीं? क्या तुमने भी पहले से ज्यादा कमाया? जवान भिखारी निराशा से, महाराज, रास्ता तो बहुत अच्छा था, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। बूढ़े भिखारी की बारी आई तो उसने बताया। बूढ़ा भिखारी श्रद्धा से, हाँ महाराज, मुझे एक सोने से भरी थैली मिली जो ईश्वर की देन थी। राजा को यह बात सुनकर और भी गुस्सा आया। उन्होंने ठान लिया कि वह बूढ़े भिखारी को जरूर यह दिखाकर रहेंगे कि असली देने वाला कौन है। जैसे ही दोनों भिखारी जाने लगे, राजा ने छोटे भिखारी को रोका और उसे एक कद्दू दिया जिसके अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। छोटा भिखारी नहीं जानता था कि उस कद्दू के अंदर क्या है। रास्ते में उसे भूख लगी तो उसने एक दुकान पर वह कद्दू बेच दिया। अगले दिन राजा ने फिर दोनों भिखारियों से पूछा कि क्या उनके साथ कोई खास घटना घटी। जवान भिखारी उदास होकर, महाराज, जो कद्दू आपने मुझे दिया था वह मैंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे मुझे थोड़ा सा धन मिल गया। राजा गुस्से से लाल हो गए, पर उन्होंने अपने गुस्से को बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने बूढ़े भिखारी से पूछा, क्या तुमने भी पहले से ज्यादा कमाया? बूढ़ा भिखारी खुशी और श्रद्धा से, हाँ महाराज, निश्चय ही कमाया है। जब मैं जा रहा था, एक व्यापारी ने मुझे एक कद्दू दिया। जब घर जाकर मैंने कद्दू को चीरा तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकले। यह सुनकर राजा की सारी हेकड़ी टूट गई। उन्हें यह समझ आ गया कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं, ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता।